हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 12 कंचा इस पाठ का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप तो बहुत सारे खेल खेलते होंगे, लेकिन कंचे का खेल किसने खेला है? पुराने ज़माने में तो यह खेल बहुत ही प्रसिद्ध था। आज भी इस खेल को बहुत सारे बच्चे बहुत ही रुचिपूर्वक खेलते हैं। यही इस पाठ में दिया है। एक छोटा सा आपके ही उम्र का लड़का है, वो किस तरह कंचे की सोच में डूब जाता है, वही इस पाठ में दिया है। इसीलिए इस पाठ का नाम भी दिया है कंचा। तो चलो देखते हैं इस पाठ में क्या दिया है। बच्चों, पाठ 12 कंचा, यह पाठ टी पद्मनाभन इन्होंने लिखा है। कंचा का अर्थ है मार्बल, मराठी में उसे गोटा कहते हैं। तो बच्चों, वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी कौवे और सियार की। देखो बच्चों, आपके ही उम्र का एक छोटा सा लड़का है, वह स्कूल जा रहा है। अपने कंधे पर बस्ता लटकाया है। बस्ता यानी दफ्तर, जो स्कूल की बैग होती है उसे बस्ता कहा है। वो नीम की पेड़ों की घनी छांव से गुजरता हुआ दिमाग में सियार की कहानी लेता हुआ, मजा लेता हुआ आगे जा रहा है। लेकिन वो ऐसे कूदते उछलते हुए जा रहा है, इसलिए उसके बैग में जो भी कुछ स्कूल का सामान है, जैसे स्लेट हो, पेंसिल हो या स्केल हो, नोटबुक हो, वो एक साथ एक दूसरे को टकरा रही है। मगर वह कुछ किसी का सुन नहीं रहा था, कुछ देख नहीं रहा था। उसके ध्यान में या उसका पूरा ध्यान किस पर केंद्रित था? उस कहानी पर। कौन सी कहानी? कौवे और सियार की। आपने भी यह कहानी बचपन से में भी सुनी होगी। अभी भी मैं थोड़ी सी इस कहानी को यहाँ पर दोहराना चाहूंगी। कौवे और सियार की कहानी में सियार तो बहुत ही चतुर है, लेकिन कौवा बहुत ही बुद्धू है। कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा होता है और वो टुकड़ा सियार को चाहिए। इसलिए सियार ने कौवे से बोला, प्यारे कौवे, गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार ने उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। यह सोचकर वह बहुत ही हंस पड़ा कि बुद्धू कौवा। यह कहकर एक छोटा सा लड़का भी हंस पड़ा, क्योंकि बहुत ही चतुर सियार होता है और कौवे को फंसाने के लिए उसने ये प्लान बनाया होता है। आगे देखो बच्चों, वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी, क्योंकि वे देखे उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। देखो बच्चों, ये चलते चलते कहाँ पर पहुंच गया है? एक दुकान के सामने, जहाँ पर बड़े बड़े जार में कतार में यानी क्रम से जो जार रखे थे, उसमें खाने की चीजें थी। क्या क्या था? चॉकलेट था, पेपरमिंट की गोलियां थी, बिस्कुट थे। लेकिन इस किसी भी चीज पर उसका ध्यान नहीं गया है, क्योंकि ये चीजें उसके पापा लाकर देते थे। तो उसका ध्यान किस पर गया है, यह आगे देखते हैं। फिर भी एक नई जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने यह चीज यहाँ नहीं देखी है। देखो बच्चों, उसका ध्यान किसी और चीज की तरफ गया है। वो चीज उसने पहली इस बार इस दुकान में देखी है। उसके कंधे का जो लटकता बस्ता है, वो एक तरफ हटाकर उस सामने वाले जो चीज है उसे वह टुकर टुकर देखता रहा है। नई नई चीज है। आप भी कभी नई चीज देखते हो तो ऐसे ही आश्चर्य से देखते हो, वैसे ही एक छोटा सा लड़का उसे देख रहा है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत थे। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। देखो बच्चों, उस जार में क्या है? कंचे यानी मार्बल्स, हरी लकीर वाले बढ़िया गोल गोल कंचे हैं। हम जो आंवले खाते हैं उस आकार में भी वो कंचे हैं। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। शायद दुकान के अंदर इसके पहले वो रखे होगी, इसलिए उस बच्चे ने देखे नहीं है। आज देखने के लिए या दिखाने के लिए उस दुकानदार ने वो बाहर रखे होंगे। ये छोटा सा लड़का सोच रहा है। अभी तक इस छोटे से लड़की का नाम
नहीं आया है, जरा सोच के रखो कि इस लड़के का नाम क्या होगा। आगे देखो बच्चों, उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। देखो बच्चों, उस जार में कंचे देखने के बाद उस कंचे में ही वो खो गया है। वह जार उसके दिमाग में आसमान सा बड़ा हो गया है और उस जार में वो भीतर गया है, यानी वो कल्पना कर रहा है वहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ अकेला वो छोटा सा बच्चा है। छोटी बहन उसकी जो थी वो हमेशा के लिए अभी चली गई है, यानी वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। उसके बाद तो ये छोटा सा लड़का अकेला ही हमेशा खेला करता है। आगे देखो बच्चों, वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। देखो बच्चों, वो कल्पना में ही खो गया है। उस कंचे को देखकर उसे लगा कि मैं अकेला कंचे खेल रहा हूँ, चारों तरफ मैंने कंचे बिखेर दिए हैं। उसी समय उसे एक आवाज आई है कि लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। सोचो ये किसकी आवाज होगी? तो उस दुकानदार की। वह आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। कौन चौंक पड़ा? वह लड़का। आगे देखो बच्चों, जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां है, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। देखो बच्चों, अब उसे वो कल्पना से वो बाहर आ गया है और वो सोच रहा है कि अभी वो जो बड़े वाले कंचे हो गए थे वो अब छोटे हो गए हैं। हरी लकीर वाले उसे वो जार में दिखाई दे रहे हैं, बड़े छोटे आंवले जैसे। और वहाँ पर कौन कौन था उस दुकान में? सिर्फ दुकानदार और वो छोटा सा बच्चा। लेकिन दुकानदार थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा था, यानी उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस छोटे बच्चे ने उस जार को हाथ लगाया था। वो कांच का जार था। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध से ही सिर हिलाया। देखो बच्चों, वह दुकानदार थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है उस छोटे से लड़के पर और पूछ रहा है कि क्या तुझे कंचे चाहिए? मैं देता हूँ निकाल कर। किस रंग के चाहिए बताओ। ऐसे कहकर दुकानदार उस जार का ढक्कन खोल रहा था। उसी वक्त उस छोटे से बच्चे ने निषेध यानी नकार दर्शाया कि मुझे अभी कंचे खरीदने नहीं है। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। देखो, लिया होता तो देखो बच्चों, वो चाहता तो ये कंचे ले सकता था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, क्या मुझे कंचा खरीदना है या नहीं। और उसने उस कंचे के जार को स्पर्श किया है और कंचे लेने से इनकार किया है। चाहे वो सोच सकता था वो कंचे खरीद भी सकता था, लेकिन आगे क्या हुआ इसलिए उसने कंचे नहीं खरीदे। देखो, स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुई दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। देखो बच्चों, स्कूल की घंटी बज गई है। उसे तो कंचे खरीदने थे, फिर भी वो स्कूल की घंटी सुनकर वहाँ से दौड़े दौड़े स्कूल में पहुँचता है और वो सबसे पीछे था। और उस स्कूल का नियम होगा कि जो लास्ट आता है वो लास्ट बेंच पर बैठता है। हमारे स्कूल का तो ऐसा नियम नहीं है। तो उस छोटे से लड़के के स्कूल का नियम है कि जो लास्ट आता है वो लास्ट बेंच पर ही बैठता है। वो चुपचाप जाकर पीछे की बेंच पर बैठ गया है। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। देखो बच्चों, यहाँ पर क्लास में कौन कौन उसके फ्रेंड है उसके नाम दिए हैं। अगली बेंच पर हमेशा कौन बैठता था? रामन, क्योंकि वो जल्दी आता था। उसके पीछे तीसरी बेंच पर मल्लिका और उसके बाद अम्मू बैठी है। लेकिन उसका जो खास फ्रेंड होगा जॉर्ज, उसे वो ढूंढ रहा है क्लास में, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी,
तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। देखो बच्चों, यहाँ पर जो उसके बाकी मित्र है उसमें से सबसे अच्छा कंचे खेलने वाला कौन है? जॉर्ज, उसका खास फ्रेंड। तो आज वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो जॉर्ज कैसा भी लड़का हो उसके सामने, लेकिन उसे वो हराता ही है किसमें? कंचे खेलने में। और हारने पर क्या पनिशमेंट होती है? बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती है और उस पर जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी को खोल देता है। लेकिन आज जॉर्ज दिखाई नहीं दे रहा है। तब उसे ध्यान में आया है कि हाँ, जॉर्ज को आज बुखार आया है। यह भी सूचना उसे रामन ने दी थी, क्योंकि रामन के घर के पास जॉर्ज रहता था, इसलिए उसे वो मालूम हो गया। अप्पू का पूरा ध्यान उस कंचे में और उस जॉर्ज में ही है। कक्षा में यानी क्लास में उसका जरा भी ध्यान नहीं है। अब मास्टर जी क्या बोलते हैं आगे देखो। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 33। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी होती है। देखो बच्चों, मास्टर जी यहाँ पर एक पाठ पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आपको कंचा यह पाठ पढ़ा रही हूँ, वैसे ही अप्पू के क्लास में, उस छोटे बच्चे का नाम है अप्पू, उस के क्लास में कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं टीचर? सबक यानी पाठ, रेलगाड़ी का सबक पढ़ा रहे हैं। तो रेलगाड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी वो बता रही है कि रेलगाड़ी किस पर चलती है, आपने देखी है क्या? वो तो भाप पर चलती है। भाप यानी वाफ, तो उस पर चलती है। आपके घर के चूल्हे में भी वो वाफ होती है। तो यही बताने का प्रयास मास्टर जी कर रहे हैं। लेकिन अप्पू का तो पूरा ध्यान कंचे में है। आगे देखो। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। जुग यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब है। मास्टर जी की आवाज अब कब ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। अप्पू ने भी सोच लिया कि रेलगाड़ी तो मैंने भी देखी है, उसकी आवाज कैसी आती है, जुग, वो भी उसने सोच लिया। वो भाप पर चल। मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में समझा रहे हैं। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। देखो बच्चों, रेलगाड़ी का सबक मास्टर जी सिखा रहे, फिर भी अप्पू के मन में क्या चल रहा है? कंचे के बारे में ही चल रहा है कि जॉर्ज जब वापस स्कूल आ जाएगा ठीक होकर, तब मैं और जॉर्ज दोनों ही कंचे खेला करूंगा। उसके बारे में ही वो सोच रहा है। उसी वक्त उसके चेहरे पर क्या आकर गिरता है? चौक का टुकड़ा। आपको भी इसका अनुभव होगा कि कोई बच्चा शरारत कर रहा हो या पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं हो तो टीचर उसे आवाज़ देती है, वो भी नहीं सुनता है तो चौक का टुकड़ा मारती। उसी तरह टीचर ने यहाँ पर रेलगाड़ी का सबक सिखा रहे हैं आपको के मास्टर जी, और उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने भी चौक का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया है। अनुभव के कारण वो चौक का टुकड़ा गिरने पर अप्पू खड़ा हो गया है। मास्टर जी बहुत ही गुस्से में है। आगे क्या होता है देखो। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई है। देखो बच्चों, चौक का टुकड़ा अप्पू के चेहरे पर आकर गिरा है। मास्टर जी बहुत ही गुस्से में है और पूछ रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। ये पूछने पर अप्पू का दम घुटने लगा है, उसे डर लगने लगा है। वह खामोश है।
उसके पास मास्टर जी पहुंचते हैं। सारी कक्षा सांस रोके हुई उसकी तरफ देख रही है। आपकी भी तरफ या आपके क्लास में ऐसी कुछ घटना हो गई हो तो सारा क्लास देखते रहता है। उसी तरह अप्पू के तरफ भी सारा क्लास देख रहा है। बहुत ही वो घबरा गया है, उसकी घबराहट बढ़ रही है क्योंकि अभी मास्टर जी कुछ न कुछ पनिशमेंट देने वाले हैं। यह सोचकर वह बहुत ही घबरा रहा है क्योंकि अप्पू का ध्यान क्लास में नहीं था, उसका ध्यान तो कंचे में और उस जॉर्ज में था। तो बच्चों, आगे का पाठ हम अगली वीडियो में देख लेंगे। यहाँ तक पाठ जो भी कुछ हमने पढ़ लिया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है और इस पाठ का पठन बहुत ही अच्छी तरह से करना है। धन्यवाद।